जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ज्यादा स्पेशल मानती हूँ मैं, क्योंकि गुरु जी ने एक ऐसी संगत के का सत्संग शेयर कराया है जो मतलब इतनी मजबूर, इतनी लाचार है अपने घर वालों की वजह से। और गुरु जी ने उसे एक दिमाग में संगत के थॉट डाला कि तू इस तरह नहीं, इस तरह सत्संग अपना शेयर कर। आंटी का नाम मैं गुप्त रखना चाहूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं बैठी थी और मेरे पास एकदम से कॉल आती है, क्योंकि मैं सत्संग बनाती हूँ तो मेरे पास कॉल आती है और वो बोलती हैं कि आंटी मुझे सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा भाई भेजिए, आप अपना मतलब रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आंटी बोली कि नहीं आंटी, मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह का फोन नहीं है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो संगत जी, मुझे थोड़ा सा दिमाग में आया कि मतलब आंटी के पास ऐसा नहीं है, तो मैं कहा कोई बात नहीं आंटी, आप ऐसे कीजिए, आप मेरे को लिख के सेंड कर दीजिए। तो आंटी बोले कि आंटी मैं आपको लिख के भी नहीं सेंड कर सकती, मेरे पास बस मतलब बात करने वाला फोन है। और तो मैंने सोचा कि मैंने कहा आंटी के पास बात करने वाला फोन है तो आंटी मतलब सत्संग का कैसे पता चला आंटी को मेरे नंबर का। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। फिर आंटी बोलते हैं कि इनके हस्बैंड ने मतलब उनको फोन नहीं दे रखा है इस तरह का, वह छोटा सा फोन है, वो भी बात करने के लिए। वो उन पे बहुत डाउट और शक करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने फोन नहीं लिवा के दे रखा है। पहले उनके पास फोन था, लेकिन अब उनके पास इस तरह का फोन नहीं है। फिर मैंने आंटी से पूछा कि मतलब आंटी सत्संग का कैसे पता चला आपको, मतलब मेरा मैं यूट्यूब पर सत्संग शेयर करती हूँ। तो आंटी बोले कि मैंने वाईफाई जो टीवी लगा होता है, मैंने उसमें आपका सत्संग मतलब गुरुजी का सत्संग देखा था, उसमें आपका ये नंबर आ रहा था, मैंने सेव कर लिया। मैंने कहा ठीक है आंटी, अपना सत्संग बताइए, मैं ऐसे ही शेयर कर दूंगी। तो संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग हम सभी संगत के लिए रखी है कि गुरुजी कैसे कैसे कष्ट से निकाल के संगत को अपनी ले जाते हैं। और हम सोचते हैं कि मतलब हमारे पास ही इतनी प्रॉब्लम है, हम इतनी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लेकिन जब हम दूसरी संगत के सत्संग सुनते हैं तो हमें यकीन होता है कि मतलब कैसी कैसी सिचुएशन से गुरुजी हमको निकाल के ले जाते हैं। संगत जी, आंटी कहते हैं कि उनकी शादी 2021 में हुई, तब जब 2021 में हुई तब उनको पाइल्स से जुड़ी प्रॉब्लम थी। फिर जब पाइल्स से जुड़ी प्रॉब्लम थी तो मतलब सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था। मतलब उन्हें जहाँ कहीं भी ट्रीटमेंट किया वहां से आराम नहीं हुआ, और सबने उनको ऑपरेशन का सजेशन दिया कि मतलब आप ऑपरेशन जल्द से जल्द करा लीजिए। संगत जी, एक दिन आंटी ऐसे ही अपना फोन चेक कर रही थी, तो उसमें गुरुजी के मतलब वो भजन सुनती ही थी, तो गुरुजी के भजन आए तो वो उनको भी सुनने लगी और उनको बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी, तो सत्संग सुनने के बाद ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि गुरुजी ने एक संगत के थ्रू कहलाया कि लोटा ब्लेस करने से, उसका आधा जल पीने से और आधे जल में नहाने से ये मतलब कोई भी बीमारी हो वो कट जाती है। तो संगत जी, आंटी ने ऐसा ही किया और उनकी पाइल्स की प्रॉब्लम कहाँ चली गई उन्हें खुद भी नहीं पता। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी की शादी 2021 में हुई थी, जैसे कि मैंने बताया। उनकी शादी को 7 साल हो गए थे और कोई भी बेबी उनके पास नहीं था। दुनिया की तरफ से सब ये कहते थे कि मतलब इसके पास इतने साल हो गए हैं, इतने हो गए हैं, इसको बेबी नहीं है। तो संगत जी, आंटी के पास ऐसे किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर सिर्फ एक बेबी की कमी थी, धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं है आंटी के पास। हष्ट पुष्ट भरा पूरा परिवार है। फिर संगत जी, गुरु जी के चरणों में आंटी जी ने अपनी अरदास लगाई बेबी के लिए, और वे 1 साल में ही कंसीव कर गई और उनको बेबी बॉय हुआ। उन्होंने अपने बेबी का नाम शिवांश रखा, जो कि गुरु जी ने ही उन्हें एक सत्संग में सुनवाया था। लेकिन उस बच्चे का नाम मैं से निकला था, फिर भी आंटी ने अपने बेटे का नाम शिवांश रखा। फिर संगत जी, कुछ ऐसा हुआ, मतलब अंकल को ऐसा डाउट हुआ, मतलब वो गलत फहमी हुई, तो ये दोनों अंकल और आंटी दोनों अलग अलग रहने लगे। आंटी अपने मायके चली गई। वो 1 साल तक बिल्कुल अलग रहे और अंकल उनसे कहने लगे थे कि मतलब हम अलग अलग रहते हैं। फिर संगत जी, आंटी परेशान रहती थी, उनकी मम्मा उनके लिए बहुत परेशान रहती थी, जगह जगह जाती थी, जगह जगह
पूछती थी तो यही होता था कि मतलब नहीं चलेगा घर या ये है। पर आंटी ने गुरुजी पर विश्वास नहीं छोड़ा और वे उनके चरणों में अरदास करती रही कि गुरुजी उनका ही दिया बेटा है मेरे पास, और जो रियल होता है गुरुजी और दूसरे का तो पता नहीं होता। तो आंटी अरदास करती रहीं गुरुजी के चरणों में कि मेरे पति को सद्बुद्धि दें और गुरुजी अपने चरणों से लगाएं। तो फिर संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि अंकल जी की कॉल आई और वो मुझे आके ले गए। संगत जी 1 साल के अंदर हम साथ साथ रहने लगे। फिर भी संगत जी कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मेरी जो मैं अकेली हूँ, मेरी नंद, मेरी सास, मेरे ससुर मतलब मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं इनके घर की हुई नहीं। फिर भी मुझे गुरुजी पे विश्वास है कि गुरुजी जब मुझे मेरे साथ हमेशा हर पल हैं, तो वो भी सब चीज संभाल लेंगे, सभी चीज कर लेंगे। गुरुजी पे मेरा पक्का विश्वास है। बस गुरुजी ये विश्वास आंटी का डोले ना, बिल्कुल भी। हर हालात से गुरुजी इनको निकाल के ले जाएं। उनके अंकल को भी सद्बुद्धि दें गुरुजी, अपने चरणों से लगाएं, अपनी सेवा का मौका दें। बस मैं यही कहना चाहूंगी गुरुजी, जैसे आंटी के धीरे धीरे आप कष्ट काट रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, सभी संगत को करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग अच्छा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जय गुरुजी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।